औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर ख़ान है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और ट्रेडिंग एरा पे बेसिकली ट्रेडिंग सिखाता हूँ मैं। अकेडमी है साहिवाल में और ऑनलाइन भी है, और ये वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हो जाएगी और फेसबुक पर भी, ठीक है। और आज हमारे साथ है अदनान, ठीक है, जो कि मुल्तान से आए हैं और साहिवाल में ट्रेडिंग सीखने के लिए फ़िज़िकली। तो इनके साथ आज बातचीत करेंगे कि इन्होंने क्या सीखा है, क्योंकि इतनी दूर से आए हैं, काफ़ी टाइम इन्होंने लगाया है और काफ़ी एक्सपेंस भी किया है, तो इसके रिलेटेड इनसे चीज़ें पूछेंगे। अच्छा अदनान, आप सबसे पहले अपना तारुफ़ करवा दें, और ताकि जो देखने वाले उनको पता चल जाए आप कौन है और कहाँ से आए हैं, और अपना आपका प्रोफेशन क्या है बेसिकली, ये भी बताएं। अच्छा, मेरा पूरा नाम है हाफिज़ मोहम्मद अदनान और मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। और तकरीबन पिछले 2.5 साल से ट्रेडिंग में ना प्रैक्टिस कर रहा था मैं रेयर अकाउंट में। तो काफ़ी दफ़ा लॉस भी हुआ, तो कुछ चीज़ें सीखते भी रहे, मगर चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही थी वहाँ पे कि मिस्टेक नोट हो रही थी मगर उनके सोल्यूशन नहीं मिल रहे थे। तो फिर मुझे सर की अकेडमी का पता चला गूगल से। अच्छा, तो अब ये भी आपने बताना है कि मेरी अकेडमी का कैसे पता चला है और मुझ तक कैसे पहुँचे हैं आप, ठीक है। उसमें ना एक पूरी स्टोरी है। वो ऐसे कि जब मैं घर से निकला तो मैंने ना एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ था। पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे, थोड़ा सा ऊंचा बोले ताकि जो सुनने वाले हैं। पाकिस्तान में ना मैंने ना बहुत सारे ना इंस्टीट्यूट ढूंढे, जिनमें से ना मुझे ना सिर्फ 3 मिले। एक था इस्लामाबाद में, दूसरा ये, और उसके बाद एक और था। ये पाकिस्तान का प्लान था मेरा। अच्छा, जब मैं निकला हूँ, पहला मेरा प्लान ए था, वो था इस्लामाबाद का। वहाँ पे गया हूँ मैं, 2 दिन उनके साथ मैंने गुजारे। तो क्लास होती थी वहाँ पे। तो दोनों जो दिन थे ना, वो मेरे जो क्वेश्चन थे जो पिछले 2.5 साल से डाउट थे, ठीक है, वो मैंने उनके साथ डिस्कस किए। अच्छा, मार्क वो क्लास के दौरान। तो मुझे वहाँ से कोई आंसर नहीं मिले जो मुझे सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। तो फिर मैंने वहाँ से छोड़ा। अच्छा, आप कितने दिन इस्लामाबाद रुके थे? 2 दिन, 2 लेक्चर दिए उनके साथ। तो फिर उसके बाद वहाँ से सीधा सर के पास आया। यहाँ पे पहला लेक्चर हुआ, तो मेरे जो डाउट थे वो मैंने सर से। ये तो ठीक हो गया, आप मेरे पास आए हैं। अब मेरे पास जो है, आपने वेरिफिकेशन की थी, उसके रिलेटेड बताएं कि आपने क्या क्या किया। वो वेरिफिकेशन ऐसी थी कि सर को जब मैंने कॉल की ना, तो ना सर ने मुझे ना ग्रुप में ऐड कर दिया जो उनके लास्ट बैच गुजरा था। तो उसमें मैंने ना जो सीनियर थे जिनकी उम्र 30-35 से प्लस में थी, तो मैंने उन सबको कॉलिंग की कि ना मुझे बताएं कि फीडबैक दें कि क्या सिचुएशन है, जो आपने यहाँ से ट्रेडिंग सीखी है, तो क्या आप वाकई मार्केट में इस वक्त मार्केट से पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे ना काफ़ी सारों ने कॉल ही नहीं पिक की। तो फिर ना उनमें से ना 2 थे, एक तो थे वकास भाई और एक थे, उनका नाम मुझे याद नहीं अभी। अच्छा, वकास भाई का बताते हैं। वकास भाई बेसिकली साहिवाल में ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं, ज्वेलर हैं, और इनकी ईमान ज्वेलर्स के नेम से शॉप है साहिवाल में, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं ज्वेलरी का, गोल्ड का ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अब फिर ऑनलाइन में भी आए हैं, ठीक है। तो उनसे इनकी बात हुई थी, मुझे भी काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ पता लगी थी कि इनकी बात हुई है उनसे। तो मीटिंग के दौरान हमें पता चला था उनसे। तो अच्छा, उसके बाद फिर आपने किसको कॉल की थी? तो फिर एक और नंबर था, वो मुझे अभी याद नहीं है कौन थे। तो वो क्लियर करने के बाद फिर आपके पास लाइव मार्केट में आके बैठे यहाँ पे क्लास में, ठीक है। तो जो क्वेश्चन थे मेरे, वो मैंने आपको पहले लेक्चर में आपसे पूछे हैं। अच्छा, याद है आपको क्या क्वेश्चन थे? मुझे याद है सर, बहुत टफ क्वेश्चन थे इनके। उनमें से सबसे पहले यही था कि सर आप जो हमें सिखा रहे हैं, कि आप खुद पैसे बना रहे हैं? तो फिर सर ने कहा हाँ यार, मैं भी पैसे बना रहा हूँ, तो इसलिए तो आपको सिखा रहा हूँ। तो बाकी जो मेरे डाउट थे वो फिर वो जो एक ही दफ़ा में पूछने वाले नहीं थे, क्योंकि जैसे हम लेक्चर लेते थे, ड्यूरिंग लेक्चर के दौरान बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो वो हम टाइम टू टाइम आपसे डिस्कस करते रहे सारे। वो अब सारे क्लियर हो चुके हैं, जिनमें डिमांड और सप्लाई था, फिबोनाची था, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस से ट्रेंड लाइन थी। ये ना हमने यूट्यूब से तो बहुत सारे सीखे थे। तो मगर ना वहाँ पे यूट्यूब में ऐसा है कि ना आपको सारे बता देते हैं, मगर जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, आपके जो डाउट है आपको ये कोई नहीं बताता कि क्या वाकई वो एक्यूरेट भी है कि नहीं है। अच्छा, अब ये बताएं कि जब आप पहले दिन आए थे, आपका एक जो बेसिकली क्वेश्चंस थे, ठीक है, वो कुछ क्लियर हुए, आपको एक इंस्टीट्यूट मिला। अच्छा, जब आपको याद हो, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था उससे कैंडलस्टिक पैटर्न से। जी सर, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न से लेकर आप एंड तक हमने फिबोनाची सीखा है। तो हमने तकरीबन 7 से 8 मेथड हैं, 8 टूल्स हैं जिनकी बेस पर हमने ट्रेड सीखी है। तो उनका कैसा आपको रिस्पॉन्स था? क्योंकि आपकी 4 दिन क्लास थी, 3 दिन फ्री थे, आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो क्या वही चीज़ें मार्केट में इम्प्लीमेंट होती थी जो सीखी हैं आपने, या फिर मार्केट कुछ और थी और हम कुछ और सिखा रहे थे? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा होता था कि ना हमने 4 दिन लाइव मार्केट में लेक्चर ले रहे हैं, लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन चल रही है।
और हम वापस जाके उसको ना टेस्ट भी कर रहे हैं कि पिछले टाइम फ्रेम में जाके हाँ यार ये वाकई ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड और सप्लाई ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो दे रही, सेम उसी पॉइंट पे वहीं से टच करके वहीं से ऊपर जा रही है, वहीं से टच करके नीचे आ रही है, कोई 19-20 नहीं हो रहा वहाँ से। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो चीज़ें इसमें बेसिकली प्रेडिक्शन ही होती है कि हम आने वाले टाइम में मार्केट क्या करेगी, ठीक है, क्या जो चीज़ें मैं आपको बताता था, ठीक है, ये आपने बड़ा फेयर हो गया इसका आंसर देने, जो चीज़ें मैं आपको बताता था मार्केट उसी तरीके से मूव करती थी या फिर मैं कुछ और कहता था मार्केट कुछ और मूव करती थी? सर उसमें ऐसा होता था कि ना जैसे आपने हमें बताया, थोड़ा सा ऊंचा। जैसे आपने हमें बताया तो हम ना सेम उसी चीज़ को जाके ना प्रैक्टिस कर रहे होते थे कि हाँ यार ये जो आज हमने सीखा कि मार्केट ऐसे, मैं वही बताया ना, सेम डिमांड और सप्लाई को मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, सेम ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, सेम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही है। गुड। पूरे सेम वही पॉइंट, ना 19-20 ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। गुड है। अच्छा ये चीज़ बताएं कि आपने जब जो चीज़ें सीखी हैं, आपने 2 महीने का टाइम इन्वेस्ट किया है, आपने काफ़ी, आपका एक्सपेंस भी हुआ है, आपने फीस भी पे की है, फिर आपका आने जाने का कॉस्ट, रहने का हॉस्टल में थे, ठीक है, क्या आपको लगता है कि आपने इन पैसों का हलाल किया है? सर उसमें ये था कि ना जब मैं निकला था ना, प्लान ए और बी तो मेरे पास ये थे, ठीक है। प्लान सी मेरा ये था कि ना अगर पाकिस्तान से मुझे कोई ट्रेडिंग ना सीखी तो मैं इंडिया जाने के लिए तैयार था। ठीक है, ये बाकी इंडिया जाने के लिए तैयार थे, इन्होंने अपनी थोड़ी बहुत तैयारी भी रखी हुई थी प्लान बी में। हाँ, मगर जब मैं यहाँ पे आया ना, पहला हफ्ता जब मैंने गुजारा तो मुझे लगा नहीं यार मेरे ना जो डाउट है ना यहाँ से क्लियर हो सकते हैं, क्योंकि मुझे मेरे क्वेश्चन के आंसर मिल रहे थे। और अब 2 महीने के बाद जो मेरे क्वेश्चन थे पिछले 2.5 साल से जो डाउट थे वो सारे क्लियर करके, आज आखिरी डाउट था वो भी क्लियर करके, फिबोनाची वाला वो हम फिर जाए। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला को कामयाबियों से नवाजे। अच्छा, अब सेटिस्फाई हैं आप? जी सर। जो सीखा है मार्केट उसी तरीके से मूव करती है, सेम उसी तरह। आने वाले 2 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ पर देखते हैं ट्रेडिंग के अंदर? सर ट्रेडिंग के अंदर कहाँ तक देखता हूँ ये तो अभी मुझे, वो मेरे पास प्लान सारा तैयार है, मैंने कहाँ देखना है अपने आप को। अच्छा गुड। मगर ना दुल्हा बनने ये देखने वो तो होना ही है सर, मगर ये है कि ना आज से बहुत बेहतर है। 2 महीने पहले जब मैं आया था वो और आज 2 महीने से बहुत बेहतर है। और अगले 2 साल तो जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उसी तरह पॉलिश होते रहेंगे और अपडेट होते रहेंगे। अच्छा, इसमें ये बताएं कि अब क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं तो मेरा आपके रिलेटेड या बाकी सब कुछ सिखाने के रिलेटेड कैसा रहा है, कैसा मेरा बिहेवियर था, कैसा मैं करता रहा हूँ काम, अपनी तरफ से आप मेरे से सेटिस्फाई हैं जैसे मैंने काम सिखाया है, मेरा वे ऑफ वर्क कैसा आपको लगा है सिखाने का? सर उसमें ऐसा होता है कि ना जब हम कहीं इंस्टीट्यूट में कहीं सीखने जाते हैं ना, हमारा माइंडसेट वो होता है स्कूल कॉलेज वाला, ठीक है। तो ना अब यहाँ पे आके वो सिस्टम नहीं था। हम ऐसे आते थे, जो हमारे डाउट थे, आप स्कूल कॉलेज में होते हैं आप अपने सर से क्वेश्चन कर सकते, वो आपको अलाउ ही नहीं करते इस तरह से। मगर ये है प्रैक्टिकल वर्क, इसमें आपका जो डाउट है आपने फौरन क्लियर करना है और हमने सारे क्लियर किए आपसे। गुड। अच्छा एक चीज़ ये भी बताएं कि आपको लाइव मार्केट पे काम सिखाया है या फिर कोई 2 साल पहले की या 3 साल पहले की या 1 साल पहले की मार्केट पे काम सिखाया है? सर उसमें ऐसा है कि ना लाइव मार्केट हमें सारे जो भी हमारे डाउट थे ना सारे लाइव मार्केट में हमने वेरीफाई करवाए। गुड। तो सारे ओके हो चुके हैं अब। ओके, चलिए अल्लाह ताला आपको खुश रखें। और कोई कैसा कोई फीडबैक देना चाहें यहाँ पे जो देखने वाले हैं उनको क्या कहेंगे कि सीखना चाहिए ट्रेडिंग को या नहीं सीखना चाहिए, क्या कहते हैं आप? इसमें ट्रेडिंग में जो भी आ रहे हैं ना, नए लड़के आ रहे हैं, लड़के आ रही हैं, उसमें सबके से पहले यही है, आपने आने से पहले ना इसकी ना किसी भी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले उसकी बेसिक ABC आपको क्लियर होनी चाहिए, ताकि आप जब भी क्लास में आए आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है आपके पास 4 क्वेश्चन उसके लिए ऑलरेडी तैयार हो, तो फिर आप जाके ना इसमें आपके जो डाउट है वो क्लियर होंगे। जब आप यहाँ से या कहीं से भी आप सीखेंगे ना, तो आपकी जो डाउट जो क्लियर होते रहेंगे तो आप मार्केट में उसी तरह से इंप्रूव होते रहेंगे। फिर जब रेयर मनी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ना, लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, अभी आप क्या स्टेज पे हैं कि आप कह सकते हैं कि आप 100% ट्रेडर बन गए सीखने के बाद? सर 100% तो कोई भी नहीं होता मार्केट में। वेरी गुड, सही है। अब आप जैसे जैसे हमने जो सीखा है उसको मार्केट में इम्प्लीमेंट करते रहेंगे, प्रॉफिट लॉस साथ साथ चलता रहेगा, मगर मुझे इतना उम्मीद है कि ना अब प्रॉफिट में जाएंगे काफ़ी हद तक। अच्छा, आप अपनी साइकोलॉजी के रिलेटेड बताएं कि क्या साइकोलॉजी आपकी बेहतर हुई है? अब ये भी चीज़ बतानी कि साइकोलॉजी ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मार्केट के अंदर ऑथेंटिक है या फिर काम सीखना ज़्यादा ऑथेंटिक है? कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है? सर ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं। ठीक है। अगर आपको बाकी चीज़ें सारी पता है ना कि मार्केट का फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, वो चीज़ें आपको आती हैं, अगर आपकी साइकोलॉजी का पे काम नहीं हुआ तो मार्केट जब आपको लॉस में आती है ना, अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है तो आप गए, तो आपका अकाउंट जाने के चांसेस हैं। साइकोलॉजी से ये होगा, आपको ये पता है यार मेरा टेक्निकल भी ओके है, मेरा फंडामेंटल भी ओके है, मार्केट कहीं ना कहीं से जो आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया है उस तक हो सकता है जाए, हो सकता है ना जाए, तो वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस भी हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी साइकोलॉजी किस तरह की है? आपको क्या लगता है कि आप इतने इस काबिल हो गए हैं
कि आप ट्रेड ले सकते हैं अब लाइव मार्केट में, जो आप एनालिसिस कर रहे हैं उसके मुताबिक? सर जो हम इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं उसके मुताबिक तो हम लाइव मार्केट में ही चल रहे हैं। गुड। हम सारे जो भी एनालिसिस सारे लाइव मार्केट में हो रहे हैं। जो परसों मार्केट क्लोज हुई है वो सारा हमने कैप्चर किया। जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, परसों 2075 को उसने टच किया, तो वो हमने सारी रात बैठ के देखा, रात 2:30 बजे तक के क्या सिचुएशन चलती है। गुड। अच्छा, एक चीज़ ये भी क्लियर करें कि इस एकेडमी में और इस्लामाबाद वाली एकेडमी में क्या डिफरेंस था? अच्छा, उसमें ये था कि ना मैं जब निकला था घर से मुझे ये था यार इस्लामाबाद वाले लोग ना अपडेटेड होंगे मुल्तान के कंपैरिजन में। अच्छा, जब मैं वहाँ पे गया ना, वहाँ पे जो बच्चे थे उनको किसी को ABC भी नहीं मालूम थी ट्रेडिंग क्या होता है। ये सारे टिकटॉक से, फेसबुक, इंस्टाग्राम से सीख के वो ट्रेंड बना के ना वहाँ पे आए हुए थे। जब वहाँ पे क्वेश्चन हुए ना, वो सिखा रहे थे आपको सिंपल चीज़ें जो आपको सिंपल गूगल से या यूट्यूब से मिल जाती है। अच्छा, वो क्या बेसिकली क्या सिखा रहे थे, क्या टॉपिक्स थे उनके, और कितना टाइम हो गया था जो सीखने वाले लड़के थे? अच्छा, मेरा जब वहाँ पे पहला दिन था ना, पहला लेक्चर था, जब मैं वहाँ पे जो पिछला बैच था उनसे मेरी मुलाकात हुई, जब मैं उनसे मिला जाके, तो ना उनको ना 2 माह कंप्लीट हो चुके थे। अच्छा, 2 महीने हो चुके थे उनको? हो चुके थे, उनका जो लास्ट बैच चल रहा था। ठीक है। उनमें से 4 लड़कों से मेरी मुलाकात हुई है। चारों की ये अपडेट थी कि यार हमें 2 माह हो चुके हैं और हमने अभी तक लाइव मार्केट में ना प्रैक्टिस की है ना हमने ट्रेड एक्टिव की। और सिचुएशन आपको देख रहे 2 महीने बाद जब वो घर जाएंगे तो फिर वो लॉस में होंगे। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको भी कामयाबियों से नवाजे और आपको भी। बाकी ये कि मैं बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं, जिससे सीखें या करें, ठीक है, तो जिन लोगों से आप सीखना चाह रहे हैं ना, वो खुद देखें कि वो किस काबिल है, ठीक है, उनका क्या वे ऑफ वर्क है, किस तरीके से वो सिखाते हैं, ठीक है। असल में ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ बेसिकली ट्रेडिंग के अंदर ना मैं ये समझता हूँ कि 80% साइकोलॉजी काम करती है, ऐसे ही 20% बाकी जो ये टेक्निकली है मार्केट या फंडामेंटली, ठीक है। उसकी वजह ये कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग टेक्निकली मार्केट को सिखाने में लगे हुए हैं, पर साइकोलॉजी पे कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने अपने स्टूडेंट्स पे काम किया साइकोलॉजी पर, अल्हम्दुलिल्लाह फिर आपके जैसे अच्छे लोग निकले हैं और बाकी सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन के 2 बैच चल रहे थे, दोनों बैच में बहुत अच्छा काम किए है, ठीक है। तो दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। और कोई एंड पर कुछ कहना चाहें? अच्छा, और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और इसमें ना एक्सपीरियंस में ये बताऊंगा कि ना जैसे हम लोग इस्लामाबाद में गए, वहाँ पे मेरा पहले दिन ही लास्ट बैच वालों से मुलाकात हुई। यहाँ पे मेरी लास्ट बैच वालों से जो मुलाकात हुई है ना, उसमें से अभी हमने कल रात डिनर जो किया उसमें से जो आए थे वकास भाई थे, जिनसे मैंने कॉल करके वेरीफाई करके यहाँ पे आया था, वो भी प्रॉफिट में चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और थे अरशद दिलावर, अरशद, वो भी ज्वेलर है। हाँ, वो भी ज्वेलर था, उनसे मुलाकात हुई, वो भी प्रॉफिट में चल रहे थे। यानी कि जो पिछला बैच था वो भी प्रॉफिट में है और जो ये बैच आ रहा है ये भी इंशाल्लाह, जो नया बैच आएगा उससे भी प्रॉफिट में होगा इंशाल्लाह। बस दुआ करते रहिएगा जी। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियों से नवाजें और हमें भी तरक्की दे लोगों की खिदमत करने की, ठीक है। और अच्छा, ये भी बताएं कि जो फीस मैंने ली है आपसे वो हलाल हुई है यानी? हाँ, वो कंप्लीट है सर, वो हलाल है जी सर। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने सीखा है ना इन चीज़ों को? जी, कंप्लीट सीखा है? कंप्लीट। अच्छा, अब आपको ये चीज़ पता है कि आपके लिए इस अकेडमी के 24 घंटे दरवाजे खुले हैं। जी सर, आप कभी भी आ सकते हैं, मुल्तान से आ सकते हैं, जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी आ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, इवन की प्रैक्टिस करनी है आपने मेरे साथ, अब वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक शॉर्ट मैसेज दें जिसमें जो नए सीखना चाह रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? सर जो नए सीखना चाह रहे हैं अभी, क्या वो इस अकेडमी आए या ना आए? हाँ, वो आए, मगर ये अपनी बेसिक क्लियर करके फिर आए, उससे पहले फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं भी ऐड ऑन कर दूं कि अगर कोई बंदा है जो ये कह रहा है कि मुझे ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी नहीं पता, तो उसको मैं यही सजेस्ट करूँगा वो ट्रेडिंग में ना आए, वो कोई और फील्ड में जाए, ठीक है। और दूसरा, कोई अगर ऐसा बंदा है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग के अंदर फंसा हुआ है या उसने लॉस किया है, वो आ सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऑलरेडी कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर होते हैं, उसको पता होता है बाइंग कैसे होती है, सेलिंग कैसे होती है, मार्केट ये है क्या चीज़। तो इसके अब जो बिल्कुल फ्रेश है ना, ठीक है, उसको तो आना ही नहीं चाहिए जी। जो इसमें फंस के है वो आए सीखे, क्योंकि जब इस सेल के अंदर बंदा फंस जाता है ना, तो फिर उसमें सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अगर उसने $50 का डिपॉजिट किया है तो $50 को रिकवर करने के लिए वो 50 लॉस कर लेते हैं ना, तो 50 को रिकवर करने के लिए 50 मजीद डिपॉजिट करते हैं, तो फिर वो 100 हो जाता है, फिर वो 100 का भी लॉस कर देते हैं। तो इस तरह से वो अपने लॉसेस को रिकवर करने के लिए वो मजीद डिपॉजिट करते हैं, तो वो फिर उनकी वजह से लॉस होता जाता है मजीद, तो वो इसी तरह दलदल में फंसते जाते हैं, ठीक है। तो एक है भाई, ठीक है, उनसे भी अगर उन्होंने इजाज़त दी तो उनके साथ भी एक इंटरव्यू करेंगे, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस हम पूछेंगे उनसे कि कैसा उनका एक्सपीरियंस था। उन्होंने काफ़ी लॉस किया था इस फील्ड में, लॉस करने के बाद वो सीख रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उनसे भी एक इंटरव्यू कोशिश करेंगे कि रखें।
है। सही सर। और चलिए ना, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, आप इतनी दूर से आए हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें और याद रखिएगा हमें। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। शुक्रिया।